गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का बेसिकली जो टॉपिक है जिस पे हम लोगों को सीखना है, आज हम लोग उसकी बात करते हैं, उन पॉइंट्सों की बात करते हैं कि आज हम लोगों को क्या सीखना है। आज हम लोग 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे बेसिकली। द फर्स्ट पॉइंट इज स्टोइकियोमेट्रिक। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री। सेकंड जो हम लोग बात करेंगे देखिए, आज हम लोगों को 3 पॉइंट्स पे बात करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स पे बात करना है। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, और हमें लिमिटिंग रिएजेंट के विषय में हम लोगों को बात करना है। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम लोग बात करते हैं किन किन चीज़ों की बात करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम लोग बात करते हैं मास एनालिसिस की, मास एनालिसिस की बात करते हैं, मास वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं, मास वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं, और हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस की, वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं। ठीक है, जो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में, एक सबसे फर्स्ट में अगर हम इसको भी जोड़ लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग डिस्कस करते हैं मोल एनालिसिस की बात करते हैं। मतलब कि अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम लोगों को 3 पॉइंट्स पे बात करनी है आज का लेक्चर्स में। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री क्या है। दूसरा, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्री की गणना कैसे की जाती है उसकी बात करना है। और फाइनली हमको लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं उस पर बात करना है। अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में बात करेंगे तो मोल एनालिसिस की बात करेंगे, मास एनालिसिस की बात करेंगे, और मास वॉल्यूम एनालिसिस की बात करेंगे, और वॉल्यूम एनालिसिस की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे वॉल्यूम एनालिसिस की बात कर रहे होंगे। तो आज का हमको सबसे पहले स्टार्ट करना है स्टोइकियोमेट्रिक के विषय में, क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक। दैट्स क्लियर। तो आज का हम लोगों का टारगेट है स्टोइकियोमेट्रिक के विषय में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। द वर्ड, इस वर्ड को डिस्कवर्ड किसने किया था, पहली बात हम लोग ये करते हैं। हु कैन बी डिस्कवर्ड दिस वर्ड, इस वर्ड को डिस्कवर्ड, स्टोइकियोमेट्रिक वर्ड को डिस्कवर किसने किया था।
देखिए ना, स्टॉक्यूमेट्रिक वर्ड को डिस्कवर किसने किया था? द वर्ड was discovered by जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन केमिस्ट कह दो या साइंटिस्ट कह दो, केमिस्ट, इसको डिस्कस किया था। द वर्ड वाज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट थे या जर्मन केमिस्ट थे। क्या थे, नाम था उनका? जर्मेंस, साइंटिस्ट का नाम था जर्मेंस रिचटर, जर्मेंस रिचटर। तो ये वर्ड जो है, स्टॉक्यूमेट्रिक वर्ड जो है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था। उस जर्मन साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? द नेम ऑफ दिस जर्मन साइंटिस्ट इज जर्मेन रिचटर। इन्होंने इस वर्ड को दिया था सबसे पहले। दूसरी बात कि ये जो शब्द होता है स्टॉक्यूमेट्रिक, ये स्टॉक्यूमेट्रिक शब्द जो है, हमारे जो स्टॉक्यूमेट्रिक शब्द बेसिकली बना कैसे है, इसकी हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। इंडो यूरोपियन जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, इंडो यूरोपियन जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल करके ही अपना चीज़ों का एक्सटेंशन किया है। इस ग्रीक वर्ड जो स्टॉक्यूमेट्रिक जो है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। जो स्टॉक्यूमेट्रिक जो है, जो वर्ड है, 2 ग्रीक वर्ड्स के एडिशन से या 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। मेड बाई 2 ग्रीक वर्ड, मेड बाई मेड बाई 2 ग्रीक वर्ड। कौन कौन से ग्रीक वर्ड हैं बताइए बेटा? कौन कौन से ग्रीक वर्ड हैं? स्ट्रोक्योन, देखिए यहां से यहां तक सेंटेंस को देखिए, ये देखिए, और दूसरे सेंटेंस को मैट्री वर्ड है, ये देखिए, इसको डबल लाइन कर दिया हमने। जो वर्ड है, ये वर्ड है हमारा, देखिए स्ट्रोक्योन, स्ट्रोक्योन प्लस मेट्रोन, स्ट्रोक्योन प्लस मेट्रोन से मिलकर के बने हैं। मेड बाई 2 ग्रीक वर्ड, स्ट्रोक्योन प्लस मेट्रोन। दैट्स क्लियर। अब इस ग्रीक वर्ड का अपना एक बाइफर्केशन भी होगा, अपना एक मतलब भी होगा। भाई मीनिंग्स क्या होगी इसकी, इंग्लिश मीनिंग क्या होगी, इंग्लिश में इसकी मतलब क्या होगा, इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं। इसके हम लोग इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं कि इसका इंग्लिश में मतलब क्या होगा बेसिकली, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग इंडियंस इंग्लिश को के अकॉर्डिंग उसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारा स्ट्रोक्यून, स्ट्रोक्यून का मतलब होता है एलिमेंट। क्या होता है बेटा? एलिमेंट। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मेजर। ठीक, हमारा क्या होता है?
इंग्लिश मीनिंग इसका तो है, स्ट्रोकियोन का मतलब होता है एलिमेंट, मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। एलिमेंट का मेजरमेंट हो रहा है, बेसिकली क्या होगा यहाँ पे अगर हम इस डेफिनेशन को प्रॉपरली तोड़ें, ये क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ, ये बेसिकली अब डेफिनेशन बन गई इसकी, क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ किस चीज़ का, अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए दो तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ठीक है ना। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब उसकी क्वांटिटी, मतलब उसके अमाउंट की बात करना। किसकी बात करना, उसके अमाउंट की बात करना। अमाउंट तो, या क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ कि किसकी बात करना बेटा, अमाउंट की बात करना, अमाउंट की। अमाउंट की बात करना, किसकी बात करना बेटा, अमाउंट की बात करना। अमाउंट इन टर्म्स ऑफ जो हो सकता है, अमाउंट जो हो सकता है किन किन क्वांटिटी के टर्म्स में हो सकता है। अमाउंट का मेजरमेंट मोल्स के टर्म्स में हो सकता है। अमाउंट का मेजरमेंट किसके टर्म्स में हो सकता है, मोल्स के टर्म्स में हो सकता है। अमाउंट का मेजरमेंट किसके टर्म्स में होता है, मासेस के टर्म्स में हो सकता है। अमाउंट का मेजरमेंट किसके टर्म्स में होता है, मॉलिक्यूल के टर्म्स में हो सकता है, क्यूल्स के टर्म्स में हो सकता है। अमाउंट का मेजरमेंट किसके टर्म्स में हो सकता है, वॉल्यूम के टर्म्स में हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब क्या होगा, इट इज द अमाउंट एनालिसिस। इसका मतलब डिस्कस कर रहे हैं, अगर और लैंग्वेज को हम सिंपल कर दें तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इट इज द अमाउंट एनालिसिस। अमाउंट की, उसकी मात्रा का अध्ययन करना है। क्या करना है, उसकी मात्रा का अध्ययन करना है। किसके द्वारा, उसकी मात्रा का अध्ययन किन किन पदों में करना है, किन टर्म्स में करना है। कुछ बच्चों ने कहा था कि हिंदी भी सर बोलते रहा कीजिए, तो हमने इसीलिए हिंदी शब्द को भी मैं यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किस मात्राओं का प्रयोग होगा, किन किन मात्राओं के पदों में होगा, टर्म्स में होगा, मोल्स के टर्म्स में, मासेस के टर्म्स में, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में। अगर हम अमाउंट का मेजरमेंट करते हैं किसके, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और देखिए ध्यान रखिए, इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इस बैलेंस्ड को बहुत ध्यान रखिएगा। अगर केमिकल रिएक्शन हमारी क्या होनी चाहिए, अगर हम स्टोइकियोमेट्री की बात कर रहे हैं तो हमारी रिएक्शन शुड बी बैलेंस। हमारी जो अभिक्रिया है जिसकी लिए हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमको अभिक्रिया का पता होना चाहिए और अभिक्रिया के साथ साथ संतुलित अभिक्रिया का पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, एक संतुलित अभिक्रिया का हमको पता होना चाहिए। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आया मेरी बात कि नहीं आया। चलिए नोट करिए आप लोग। तो आपने देखा, हमने कहा स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड है वो डिस्कवर्ड किया था जर्मेंस रिचटर ने, ठीक है, इसने इस वर्ड को दिया था। ये इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन ही साइंटिस्ट थे ये। और इसके ये जो ग्रीक वर्ड स्ट्रोकियोन प्लस मेट्रोन से मिलकर के, दो ग्रीक वर्ड से ये मिलकर के बना हुआ है। इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, स्ट्रोकियोन की इंग्लिश मीनिंग जो होती है एलिमेंट, और मेट्रोन की इंग्लिश मीनिंग होती है मेजर। तो ये हमसे कहते हैं इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ, अगर हम इस बात को कहें इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट।
इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, या इस शब्द को हमने सरल भाषा में कह दिया है, इट इज़ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। दैट्स क्लियर। तो ये हमको जवाब मिल गया कि व्हाट इज़ द स्टोक्यूमेट्रिक। स्टोक्यूमेट्रिक होती क्या है एक्चुअली, स्टोक्यूमेट्रिक होती क्या है कि एक्चुअली स्टोक्यूमेट्रिक कहते किसे हैं, इस बात का जवाब मिल गया। क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल बात करेंगे। स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस की हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज़ द स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन से पहले हम लोग एक वाई मैप देखेंगे जो हम लोग के लिए बहुत सहयोगी होगा। देखिए एनटीपी या एसटीपी। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, एटम्स और ज़्यादातर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। दैट्स क्लियर। पार्टिकल्स कहो या एंटाइटीज कहो। दैट्स क्लियर। अब इस वाई मैप को समझ, देखिए वाई बन रहा ना, ये देखिए वाई बन रहा कि नहीं बन रहा, वो वाई मैप। कभी भी अगर मास गिवन है, मास और मूल की कनेक्टिविटी अगर करना होगा, मास और मूल की कहीं भी कनेक्टिविटी अगर आपको करनी हो, तो उस केस में जो उसका कनेक्टिविटी फैक्टर होता है वो m होता है। m इज द मोलर मास, m इज मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल सब्सटेंस का ग्राम में मास। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। मेरी बात समझ में आई। इनका अगर हम बताएं कि हमने कहा कि इन दोनों का कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, तो आप कहेंगे इन दोनों का मास को मोल में बदलना है या मोल को मास में बदलना है, तो हमको m का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, m का पता होना चाहिए, अदरवाइज हमारा काम नहीं बनेगा। दैट्स क्लियर। अब यहाँ देखिए, अगर हमको मोल को वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी पे कन्वर्ट करना है, या वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी पे दे रखा है और उसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर जो होगा मोलर मास होगा Vm। क्या होगा, मोलर मास। मोलर मास की जनरल वैल्यू जो होती है वो होती है, जो ओल्ड पैटर्न पे होती है वो 22.4 लीटर होती है। दैट्स क्लियर। और मॉडर्न पैटर्न पे होती है 22.7 लीटर होती है। ये न्यू टर्मिनोलॉजी में, लेकिन हम लोग जो है न्यू टर्मिनोलॉजी वाला ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम लोग ओल्ड, क्योंकि हमारा एनटीपी या एसटीपी पर वॉल्यूम जो होता है, एनटीपी एसटीपी का मतलब समझते हो ना, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 273 केल्विन। अगर हम लोग मॉडर्न टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग प्रेशर 1 बार की बात करते हैं, तो इसी वजह से इसमें फ़र्क आ जाता है। लेकिन हम लोग अभी तक बोलचाल की भाषा में या ज़्यादातर हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर 1 बार को लेके कैलकुलेशन करोगे तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू जो हो जाएगी वो 22.7 आ जाएगी। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर।
तो लेकिन हमको फिलहाल इसी टर्म्स की बात करनी है, 22.4 ही हम लोग लेकर के चल रहे होंगे। डैट्स क्लियर? डैट्स क्लियर कहेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर हमने कहा कि मोल्स और पार्टिकल्स को आपस में कनेक्ट करना है तो उसका कन्वर्जन फैक्टर, अगर हम बात करें, कन्वर्जन फैक्टर को हम लोग ब्रैकेट में दिखा दे रहे हैं, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे। इन दोनों का कन्वर्जन फैक्टर जो होगा वो बेसिकली एवोगैड्रोस नंबर n0 होता है, या Na से भी डिनोट करते थे आप लोग। वाई मैप को अपने दिमाग में बसा लीजिए। अब देखिए इसको, दो ऑपरेशन हम करते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है? डिवीजन। हमेशा देखने का अगर बाहर से अंदर की ओर जा रहे होंगे, अर्थात जैसे हमने यहां पे देखा तो मास से वॉल्यूम की ओर जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है ना। जब हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो जो भी कन्वर्जन फैक्टर होगा, जो भी क्या होगा, कन्वर्जन फैक्टर होगा, उसका डिवीजन होगा। क्या होगा बेटा? इसका मतलब अगर मास गिवन है और मोल पूछ दूं तो मोलर मास से आप डिवाइड कर देना। क्लियर हुआ? अगर हमने मास गिवन है और हम मोल पूछ दें तो आप हमेशा मोलर मास से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास अब ऑपरेशन उल्टा हो रहा, अगर हम किधर से जा रहे हैं? अंदर से बाहर की ओर, तो बाहर से अंदर की ओर आने के लिए ऑपरेशन क्या इस्तेमाल करते हैं? डिवीजन। और अंदर से बाहर जाने के लिए ऑपरेशन क्या हो जाएगा? उल्टा ऑपरेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो m से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको मास गिवन है और मोल निकालना है तो आपको क्या करेंगे? मोलर मास से क्या करना पड़ेगा? भाग दे देना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। अगर हमको क्या दे रखा है? मोल दे रखा है और हमने आपसे मास पूछ लिया तो आप क्विकली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? m से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी कन्वर्जन फैक्टर जिसका होगा। अब यहां से यहां तक देखिए, बाहर से अंदर डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन बताओ बेटा। बाहर से अंदर आ रहे हैं तो बाहर से अंदर जाने पे ऑपरेशन क्या होता है? डिवीजन। इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या है? Vm। तो Vm से डिवाइड। हमने कहा अंदर से बाहर मल्टीप्लिकेशन। दैट्स क्लियर? दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? आप कहेंगे बिल्कुल सही सर, बात समझ में आ गई। अब मुझे बताइए, अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? डिवाइड की मल्टीप्लाइड? डिवाइड। किससे? कन्वर्जन फैक्टर इसका क्या है? n0। अब अंदर से बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे बताओ बेटा? ठीक, तो इसका मतलब क्या है? अगर कहीं मास दे रखा है, मोल निकालना है, मोल दे रखा है, मास निकालना है, मोल दे रखा है, वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी में निकालना है, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी पे दे रखा है, मोल निकालना है, पार्टिकल्स या एटम्स और मॉलिक्यूल की संख्या दे रखी है या आयनों की संख्या दे रखी है, उससे हमें मोल निकालना है, मोल दे रखे हैं, पार्टिकल की संख्या निकालना है, तो आपस में इसी वाई मैप के द्वारा हम लोग कनेक्टिविटी कर लेंगे। तो वाई मैप इस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सहयोगी है फटाफट चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। दैट्स क्लियर? हमारा वाई मैप समझ में आया बेटा सभी बच्चों को कि नहीं? वाई मैप चलिए क्लियर हो गया? यहां तक मेरी बात को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर स्टॉक्योमेट्रिक कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? मोल मोल। किसकी बात करते हैं? मोल मोल। मोल मोल एनालिसिस या मोल मोल एनालिसिस या रिलेशनशिप की बात करना शुरू करते हैं। मोल मोल एनालिसिस या मोल मोल रिलेशनशिप की बात करना शुरू करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है ए प्लस बी गिव्स, बस रिएक्शंस है ए
प्लस BB gives CC प्लस DD। इस रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे, कहोगे सर स्मॉल a मोल्स ऑफ A combined with plus combined with small b moles of capital B gives देता है स्मॉल c मोल्स ऑफ कैपिटल C प्लस स्मॉल d मोल्स ऑफ कैपिटल। यही तो है। यहां देखिए इसका मतलब इस रिएक्शंस में मोल की ही तो बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मोल मोल रिलेशनशिप की ही तो बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, मोल मोल रिलेशनशिप की ही तो बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ओके और नॉट ओके। एक चीज और ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है, अब देखिए अब इस रिएक्शंस के बीच में एक रिलेशन को स्टेबल करना चाहते हैं। रिएक्टेंट हमेशा खर्च होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा बनते हैं, सभी बच्चों को मालूम हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में हम लोग प्रोडक्ट रखते हैं। रिएक्टेंट हमेशा खर्च होते हैं, अभिकारक हमेशा क्या होते हैं, विलुप्त होते हैं, और उत्पाद हमेशा उत्पन्न होते हैं या बनते हैं। दैट्स क्लियर। तो इसका तो परमोल जो डिसअपियरेंस हो रहा है, किसी भी रिएक्टेंट क्या होगा, डिसअपियर होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर होगा। परमोल जितना परमोल डिसअपियरेंस इक्वल टू परमोल अपीयरेंस, परमोल डिसअपियरेंस इक्वल टू परमोल अपीयरेंस। देखिए इसका स्मॉल ए मोल, कैपिटल ए का स्मॉल ए मोल डिसअपियर हो रहा, तो परमोल करेंगे तो ए मोल के लिए ए आएगा, तो परमोल करेंगे तो ए का फैक्टर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। अरे ए से ए मिलता है क्योंकि, तो एक से कितना मिलेगा, ए बाई ए नहीं आ जाएगा क्योंकि, और इसलिए इसका मतलब देखिए रिलेशन देखिए, पर मोल अगर निकला तो इसका मतलब क्या होगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या बन गया रिलेशन, स्मॉल ए, सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पर मोल डिसअपियरेंस इक्वल टू पर मोल अपीयरेंस आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, स्मॉल बी, इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाई क्या होगा, स्मॉल सी, इक्वल टू मोल्स ऑफ डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। आई एम राइट और रिलेशन बन गया, रिलेशन बन गया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो ये टर्म्स हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, इसको हम लोग जो है इस टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, ए बी सी डी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोक्यूमेट्रिक की बात करें तो इसको स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट्स क्लियर। इसको स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं, नोट करिए। चलने लगा तो आपको समझ में आया, ये हमारे क्या स्टोक्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक,
जैसे जिसे हमने अमोनिया की फॉर्मेशंस की बात करना शुरू किया तो हमने कहा कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक, तो हमने कहा इसका मोल मोल रिलेशनशिप बनाओ, इसका मोल मोल रिलेशनशिप बनाओ। कहेंगे सर बहुत आसान, पर मोल कंसिडरेशन हमको करना है। तो आप कहेंगे सर मोल्स ऑफ, हमारा क्वेश्चन क्या है कि मोल्स मोल्स रिलेशनशिप बनाना है। तो आप कहोगे सर मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 3 इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा। क्यों भाई, तो रिलेशनशिप बना लोगे, मोल मोल रिलेशनशिप बना लोगे, किसी भी चीज़ की मोल मोल रिलेशनशिप बना लोगे कि नहीं बना लोगे, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब देखो समझो, डेफिनेशन को समझो एक्चुअली क्या होता है, मोल मोल रिलेशनशिप का कैसे यूज़ कर रहे होंगे या हम कैसे बात कर रहे होंगे। रिएक्शन में दो चीज़ें होंगी, एक रिएक्टेंट होगा और एक क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। किसी की मात्रा दी होगी और किसी की मात्रा निकालनी होगी, किसी की मात्रा दी होगी और किसी की मात्रा निकालनी होगी। ठीक है, मतलब किसी की मात्रा दी होगी और किसी की मात्रा निकालनी होगी। जो दे रखी होती है उसे हम लोग कहते हैं कि ये नोन सब्सटेंस है या ज्ञात है, और जिसकी मात्रा निकालनी होती है इसे कहते हैं कि अननोन है या अज्ञात है ना, यही तो कहते हैं, यही तो कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी, इसका मतलब क्या हुआ कि मोल मोल रिलेशनशिप के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, किसी रिएक्टेंट्स या किसी प्रोडक्ट का मोल दे रखा होगा और किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट का मोल हमको पूछ रहा होगा, यही तो कर रहा होगा, यही तो कर रहा होगा, यही तो कर रहा होगा। तो इसी की सहायता से हम लोगों को सवाल करना होगा। दैट्स क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक मोल और मोल रिलेशनशिप स्टेबल करेंगे किसके, अगर हम सवाल कर रहे होंगे तो स्टेबलाइज करेंगे मोल मोल रिलेशनशिप between stabilized role relationship between known substance और unknown substance। ज्ञात और अज्ञात के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज्ड कर रहे होंगे, ज्ञात और अज्ञात के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज्ड कर रहे होंगे। ठीक है, ओके ओके। तो जिसके लिए पूछा जाए तो वो हमारे नोन या ज्ञात होगा, और जिसके नोन और अननोन के बीच में एक्चुअली एक मोल मोल में एक रिलेशन स्टेबल करते हैं, और उसी का कैलकुलेशन करके हम लोग सवाल को फाइंड आउट करते हैं, मोल मोल रिलेशनशिप के सवाल को। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थ्री मोल्स ऑफ KClO3, 3 moles of KClO3 when heated how many moles of KCl and O2
हाउ मेनी मोल्स ऑफ KCl and O2 is produced? क्वेश्चन, हमने कहा कि 3 मोल KClO3 को जब हीट किया जाएगा तो कितने मोल KCl और O2 प्राप्त हो रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? इसमें ज्ञात क्या है? ज्ञात क्या है? KClO3। KClO3 के मोल पता है ना, तो KClO3 हमारे लिए क्या है? ज्ञात है। और एक बार KCl और O2 क्या है हमारे लिए? अज्ञात हैं या अननोन है। दिस इज KCl इज नोन क्वांटिटी, KClO3 इज द नोन क्वांटिटी एंड KCl एंड O2 आर द अननोन क्वांटिटी। चलिए 60 सेकंड का समय देते हैं, आप इस सवाल को करें। चलिए 60 सेकंड आपका ओवर हो गया है, आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। हमने कहा है 3 मोल्स ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KCl एंड O2 इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, ये क्वेश्चन था हमारा। सबसे पहले हमने कहा कि स्टोइकियोमेट्री का सवाल करने के लिए सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन का हमको पता होना चाहिए। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता नहीं है तो हम सवाल नहीं कर पाएंगे। जबकि ये हमको हिंट भी कर रहा कि KClO3 को आप, इसने हमको हिंट भी किया। क्या हिंट किया? कि अगर आप KClO3 को हीट करेंगे, KClO3 को क्या करेंगे आप? हीट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? KCl प्लस O2 मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा? KCl प्लस O2 मिल रहा होगा। कह रहा ना KCl और O2 प्रोड्यूस हो रहा। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? कहेंगे सर ये बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग बैलेंस कर लें। ठीक है ना, तो यहाँ 2 टाइम्स आएगा, यहाँ 3 टाइम्स आएगा, यहाँ 2 टाइम्स। ये देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इसमें नोन कौन सी चीज़ें हैं, अननोन कौन सी चीज़ हैं? हमें अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? गिवन है, गिवन है। इसकी वैल्यू क्या हो रहा? इसकी वैल्यू क्या हो रहा? पूछ रहा है। इसकी वैल्यू भी क्या हो रहा? पूछ रहा है। जो चीज जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन क्वांटिटी, नोन क्वांटिटी। और जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है इसे क्या कहते हैं? अननोन क्वांटिटी। इसे क्या कहते हैं? अननोन क्वांटिटी। ये भी अननोन क्वांटिटी हो गई और ये भी क्या हो गई? अननोन क्वांटिटी हो गई। हमने क्या कहा? आपको एक रिलेशनशिप नोन और अननोन के बीच में बनाना, तो एक बार इस नोन और इस अननोन के बीच में बना लेंगे, दूसरी बार इस नोन और इस अननोन के बीच में बता लेंगे। एक रिलेशनशिप एक नोन और एक, ऐसा नहीं कि इस अननोन और इस अननोन के बीच में बनाना। रिलेशनशिप किसके किसके बीच में बनाना है? नोन और अननोन के बीच में। नोन और अननोन के बीच में रिलेशनशिप बनाने का हमने बताया था कि पर मोल जो होना चाहिए वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इसका निकालोगे, ये नोन का है मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई, बताओ किससे भाग देंगे? 2 से, इक्वल टू KCl के विषय में हम निकालना चाहते हैं, तो मोल्स ऑफ KCl को किससे भाग दे देंगे? 2 से। ठीक, ठीक कि नहीं ठीक? ठीक कि नहीं ठीक? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक सर। अब बात करो मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2। तो अब मोल्स ऑफ KClO3 कितना है बेटा? 3 मोल्स। तो 3/2 इक्वल टू कितना हुआ? मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाई कितना होगा? 2। इस 2 से 2 कट गया, तो मोल्स ऑफ KCl इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 3 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? बताओ बेटा, क्लियर हो गया? तो हम लोग KCl की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? सेकंड जो है एक्सप्रेशन किसके बीच में बताएंगे? इस नोन और इस अननोन के बीच में। इस बार सेकंड एक्सप्रेशन हमारी क्या बनेगी? बताओ बेटा। अगर हम सेकंड एक्सप्रेशन देखें तो सेकंड एक्सप्रेशन हमारी क्या बनेगी? बोलो भाई, सेकंड एक्सप्रेशन क्या बनेगा? लिखोगे मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 2
इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई कितना होगा 3, मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। आई एम राइट और रॉन्ग? आप कहेंगे बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब मुझे बताइए मोल्स ऑफ KClO3 कितना गिवन है 3 मोल्स, 3 था इक्वल टू क्या होगा मोल्स ऑफ डिवाइडेड बाई कितना होगा 3। इसको रख करके सॉल्व कर लोगे तो मोल्स ऑफ O2 जो है वो स्वाभाविक है, O2 तो प्रोड्यूस ही हो रहा, इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ बेटा 9/2 इक्वल टू 4.5 नहीं आया? आप गलत बोल रहे थे ना? क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो। अब हम आगे बात करते हैं दूसरा है हमारा मास मास रिलेशनशिप। क्या है? मास मास रिलेशनशिप। क्या था बेटा? मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप, मास मास एनालिसिस कह सकते हैं या रिलेशनशिप। या फिर कौन और कौन सा चीज़ डिस्कस करना था? एक हमारा था मास मास एनालिसिस, दूसरा क्या था बेटा? एक मास मास एनालिसिस, दूसरा क्या था बेटा? बोलो क्या होता? वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। क्या था बेटा? वॉल्यूम 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 एनालिसिस। और तीसरा क्या था बेटा? तीसरा क्या था बेटा? बोलो मास वॉल्यूम इन सब चीज़ों को हम तीनों एक साथ लिखने का एक पर्पज है कि तीनों को एक साथ बता देंगे। अभी तीनों को हम क्या बता देंगे? आपको तीनों को हम लोग क्या बता देंगे? साथ साथ बता देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हमने कहा कुछ भी करना है सब मूल के पास आकर के करना है। किसके पास करना है? आकर के मूल के पास आके करना। तो हमने कहा कि पहले हम मूल देखेंगे। किसका देखेंगे बेटा? किसका देखेंगे? नोन क्वांटिटी का कि अननोन क्वांटिटी का? नोन का। मोल किसका देखेंगे? नोन का। नोन क्वांटिटी का मोल देख रहे होंगे। मोल किसका? नोन का। ठीक, उसके बाद फाइनली हमको क्या निकालना होगा? बताओ बेटा, मोल किसका निकालना होगा? बताओ। मोल नोन का होगा और हमको फाइनली निकालना होगा मोल किसका? अननोन का। किसका निकालना होगा? मोल किसका निकालना होगा? अननोन का। अननोन का मोल निकालना होगा। आप कहेंगे हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे सर, एक मोल नोन का होगा और एक क्या होगा? अननोन का मोल निकालना होगा। इसके बीच में इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या आता है बताओ? इन दोनों के आपस में कनेक्ट करने के लिए मोल मोल रिलेशनशिप आती है। क्या आती है बेटा? मोल मोल रिलेशनशिप बनाना आता है। मोल मोल रिलेशनशिप आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर, मोल मोल रिलेशनशिप हम बना लेते हैं, अभी आपने हमको सिखाया। मोल मोल किसके किसके बीच में? मोल मोल रिलेशनशिप। किसके किसके बीच में? मोल मोल रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? नोन और अननोन के बीच में। किसके बीच में आएंगे? नोन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी के बीच में। इसका मतलब क्या होगा? अब वर्किंग स्टेप देखिए, हमको सवाल का समझ में आ रहा।
नोन क्वांटिटी का मोल देखते हैं, ठीक। फिर किधर की ओर बढ़ते हैं, मोल मोल रिलेशनशिप किसके बीच में, नोन और अननोन के बीच में, आगे बढ़ते हैं। और फिर उसकी सहायता से हम लोग कहाँ निकाल लेते हैं, मोल अननोन जो सब्सटेंस या अननोन जो क्वांटिटी होती है उसका हम लोग रिएक्शन में जो तो उसका अननोन के मोल निकाल लेते हैं। अब ये हो सकता है कि मोल डायरेक्टली ना दे रखे हो सकता है कि क्या दे रखा हो, कोई नोन सब्सटेंस का क्या दे रखा हो, मास दे रखा हो। नोन सब्सटेंस इधर साइड वाले ये रीजन किसका है, नोन क्वांटिटी का, और ये रीजन किसका है, मोल मोल रिलेशनशिप के लेफ्ट हैंड साइड का रीजन किसका है, अननोन क्वांटिटीज का, और इसके राइट हैंड साइड का रीजन कैसा है, नोन क्वांटिटी। मतलब इधर ज्ञात राशियां रखी जाएंगी और इधर साइड में अज्ञात राशियां रखी जाएंगी। दैट्स क्लियर। तो इसका मतलब हो सकता है कि हमें डायरेक्ट मोल ना दे करके उसका मास दे दे, क्या दे दे, मास दे दे। हो सकता है कि हमको क्या दे रहे, डायरेक्टली मोल ना दे करके मास की बजाय हमको क्या दे रहे, वॉल्यूम एट एनटीपी दे दे। एनटीपी या एसटीपी भी दे दे। तो बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, डायरेक्ट ना देकर के ऐसे इनडायरेक्ट भी दे सकता है। या हो सकता है कि हमको डायरेक्ट ना देकर के हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे उनके, क्या दे दे बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, कुछ भी बहुत एंटाइटीज बताया था। तो कहेंगे हारे, तो हम कहेंगे अगर मास पता है तो मोल निकाल लोगे, बाहर से अंदर जा रहे हो तो कहोगे हाँ सर हम निकाल लेंगे। हम कहेंगे क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन करेंगे बताओ, इसका कन्वर्जन मास और एम का क्या होगा बताओ, डिवाइड। इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है बताओ, मोलर मास से डिवीजन यहां पे, और यहां क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर का डिवीजन। क्यों बन गया। हो सकता है कि उसका जो अननोन क्वांटिटी का मोल ना पूछ करके उसका क्या पूछ ले, मास पूछ ले। अननोन क्वांटिटी का क्या पूछ ले, मास पूछ ले। क्यों भाई, सही है। हो सकता है कि अननोन क्वांटिटी का क्या पूछ ले, क्या पूछ ले, वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी पर पूछ ले। या क्या पूछ ले, बोलो बेटा, या नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले। अब मुझे बताओ कि अब अननोन से, अब अंदर से मोल से दूर भाग रहे हैं, तो कन्वर्जन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन की डिवीजन क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो यहां क्या होगा, m से मल्टीप्लाई होगा। यहां क्या होगा, Vm से क्या होगा, यहां क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर से n0 से क्या होगा, मल्टी। अगर हम पूछें बेटा मास मास रिलेशनशिप बताओ, बता दोगे, अरे यहां से चलोगे ऐसे घूमते हुए यहां पहुंच जाना, मास मास रिलेशनशिप बन गई। हमने कहा बेटा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का होगा, सर कहेंगे लिए बनिए, वॉल्यूम से चले और हम वॉल्यूम पे पहुंच गए तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गई। हमने कहा बेटा आप रिलेशनशिप क्या होगा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बताइए। आप यहां से चले और यहां चलते हुए वॉल्यूम पे पहुंच गए तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बन गई। अगर किसी अननोन क्वांटिटी का आपको इन तीनों में से कुछ भी दे रखा हो, इन चारों में से 1 2 3 4 में से कुछ भी दे रखा हो, और इन चार चीज़ों में से, चार चीज़ मतलब मोल, मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से कुछ भी पूछ रहा हो तो आप निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? इस फ्लो डायग्राम से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बोलो भाई, आराम से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। चलिए इसको नोट करिए। चलिए यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चंस को अडॉप्ट करते हैं इसमें, तब चीज़ें हमको समझ में आएंगी। How many grams of KCl produced? How many liter of O2 produced? How many liter of O2 produced? How many liter of O2 produced? हमने कहा 367.5 ग्राम KClO3 को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उससे अभी हम लोगों ने देखा था पीछे सवाल में कि KCl और O2 मिलता है, तो पूछ रहा है कि KCl के कितने ग्राम मिलेंगे और O2 के कितने, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट NTP। दैट्स क्लियर? समझ में आया? चलो करो। चलिए, आई होप डेट कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन तो 60 मिनट आपके ओवर हो गए हैं, इस क्वेश्चंस को आप लोगों ने अपने दिमाग में सोच लिया होगा कैसे करना है। सबसे पहला वर्किंग स्टेप क्या होता है? फर्स्ट वर्किंग स्टेप क्या होता है बताओ बेटा? व्हाट इज द फर्स्ट वर्किंग स्टेप? पहला हमारा वर्किंग स्टेप क्या होता है बताओ बेटा? सबसे पहले हमारा वर्किंग स्टेशन होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का लिखना। पहला चरण हम क्या होता है? संतुलित, पूर्ण संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को हमको लिखना होता है। जैसे हम लोगों ने पिछली बार में भी देखा था, KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। KClO3 बैलेंस करोगे बेटा तो यहाँ पे कितना जाएगा? क्या आएगा? यहाँ पे क्या होगा? 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि हमको क्वेश्चंस अगर हमको करना है तो क्वेश्चंस करने में सबसे पहले हमको गिवन क्या है? बोलो बेटा, गिवन क्या है? KClO3 का हमको क्या गिवन है? मास गिवन है, इसका मास गिवन है। KCl का क्या पूछ रहा है? इसका मास पूछ रहा है। O2 का क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम एट NTP पूछ रहा है। वॉल्यूम एट NTP पूछ रहा है। पूछ रहा कि नहीं पूछ रहा? सबसे पहले हमारा क्या होता है? पहले वर्किंग स्टेप क्या दिखाया मैंने आपको? जो मास है वो लिखो। हमको मास रिलेशनशिप बनाना है। दूसरे में हम क्या बनाना? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बनाना है। मास रिलेशनशिप हमारा, इसका मतलब ये KClO3 नोन की अननोन। KClO3 को क्या कहेंगे? सर ये नोन है, सर ये हमारे लिए क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए? अननोन। ये भी क्या हो गए? अननोन हो गए। ये हमारा नोन हो गया और ये हमारे लिए क्या हो गए? दोनों क्या हो गए? अननोन हो गए। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आई मेरी बात कि नहीं?
ये नोन हो गए और ये हमारे लिए क्या हो गए, अननोन हो गए। तो सबसे पहले हमको मास कितना है बेटा, मास गिवन कितना है बोलो, मास गिवन कितना है बोलो, 367.5 ग्राम दे रखा है। तो हमको सबसे पहले मास वाला लिख लें हम लोग, 367.5 ग्राम। यहां से कहां पहुंचते हैं, मास से कहां पहुंचेंगे, हमको सब जगह जर्नी कहां करनी होती है, मोल पे पहुंचना होता है। यहां से मोल पहुंच गए तो इसके मास से हमको क्या मिल जाएगा, मोल पे पहुंचना है तो इसको किससे भाग देना पड़ेगा, उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो KClO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, KClO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, जब निकालोगे तो आ जाएगा 122.5 ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, आ जाएगा। जब इन दोनों को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ बेटा, जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 मोल KClO3 आ गया। डिवाइड करके देखो 3 आ जाएगा सीधे सीधे, 3 मोल्स KClO3 आएगा। कोई दिक्कत बोलो बेटा, कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को। फिर अब हम किधर की ओर बढ़ेंगे, ये नोन से हम किधर, नोन मोल से अननोन मोल की ओर बढ़ेंगे। और नोन से अननोन मोल की बढ़ने के लिए हमको एक रिलेशनशिप क्या चाहिए, बीच में एक रिलेशनशिप का स्टॉपेज चाहिए, मोल मोल रिलेशनशिप। क्या चाहिए बेटा, मोल 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 रिलेशनशिप का यहां प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके हम क्या निकाल देंगे बेटा, यहां पे मोल मोल रिलेशनशिप का प्रयोग करके यहां हम क्या निकाल लेंगे, किसके मोल निकाल लेंगे, किसके मोल निकालेंगे बताओ बेटा, किसके मोल निकालेंगे, अननोन क्वांटिटी अर्थात KCl के। तो यहां पे नोन और अननोन के बीच में रिलेशन जरा मोल मोल शिप बनाओ तो क्या होगा, मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई, बोलो बेटा, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ बोलो बेटा, मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाई कितना होगा 2। इन दोनों की सहायता से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितने मोल्स आ जाएंगे बताइए, KCl के कितने मोल्स आएंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KCl के कितने मोल्स ऑब्टेन्ड होंगे बताओ बेटा, बताओ बेटा, KCl के कितने मोल आएंगे बोलो फटाफट, कितने, अरे KCl के अभी पिछली क्लास में हमने अभी पिछले लेक्चर में किया है। तो यहाँ इसके मोल्स कितने हैं, 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 मोल आ गए, किसके आ गए, KCl कितने आ गए, यहाँ कैलकुलेट करोगे, यहाँ रखे तो 3 मोल KCl आ गया, कितना आ गया, 3 मोल KCl आ गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, अब आगे बढ़ना है, किधर बढ़ना है, मास की ओर बढ़ना है, किधर की ओर बढ़ना है बेटा, मास की ओर बढ़ना है, किसका, KCl का मास। KCl का मास देखना है तो KCl का मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाइड, मास की ओर बढ़ना है, किसका निकालना है, मास किसका, मास ऑफ KCl है ना, KCl का मास निकाला तो मॉलिक्यूलर मास से क्या होगा मल्टीप्लाई। तो KCl का निकालो बेटा, KCl का कितना होता है बोलो, KCl कितना होगा 39 और 35.5 जोड़ोगे कितना आएगा बताओ बेटा, बोलो बोलो कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा बोलो, फटाक निकालो भाई, 39 और 35.5 74.5 आया, 74.5 आया, 74 ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे तो 73 इंटू 74.5 ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे, यही हमारा पहला आंसर होगा। पहला आंसर हो गया बेटा, पहला आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। तो हम देखिए मास से मास की ओर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। तो देखिए एक ही वो फ्लो चार्ट है, उसी फ्लो चार्ट से हमारा काम चल रहा कि नहीं चल रहा, उसी फ्लो चार्ट से हमारा काम चल रहा कि नहीं चल रहा, बन गया। चलिए आगे बढ़ें। अगर हमको कहाँ पहुँचना होता, अगर हमको क्या पहुँचना होता बताओ बेटा, यहाँ मास दे रखा है, मोल्स पे पहुँचेंगे। मोल मोल रिलेशनशिप किसके किसके बीच में आप निकालेंगे बताओ बेटा, किन किन कौन कौन सी क्वांटिटी है, ये नोन और ये हमारे लिए क्या हो गया अननोन, इन दोनों के बीच में अब हम बात करते हैं। तो यहाँ मोल मोल रिलेशनशिप क्या बन के आएगा बताओ बेटा, यहाँ से चेंज होगा,
तो किसके किसके में, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनके बीच में रिलेशनशिप बनाओगे तो क्या आएगा, मोल्स ऑफ क्या, KClO3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 इक्वल टू क्या आएगा बताओ, मोल्स ऑफ डिवाइडेड बाय कितना आएगा बोलो बेटा 3 आएगा कि नहीं आएगा। सॉल्व करो कितना आ जाएगा 4.5, पिछली क्लास में सॉल्व किया था, कितना आ जाएगा 4.5 मोल्स ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ कितना O2। अब इसमें मोलर मास से करना है तो मोलर वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करोगे क्या होगा, तो 4.5 इंटू कितना होता है बताओ, मोलर वॉल्यूम का 22.4 कितना होता है, तो 22.4 इतने लीटर। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाए। सर ऑफ O2 की बात कर रहा था, O2 आ जाए। आ गया कि नहीं आ गया बोलो भाई, अरे समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, अच्छी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। चलिए इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा, आज हम लोगों ने व्हाट इज स्टोक्यूमेट्री, स्टोक्यूमेट्री क्या होती है वो हमको समझ में आया। दूसरा हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा बताओ बेटा, क्या सीखा, स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन सीखा। स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन के अंतर्गत कैसे कैसे मोल रिलेशनशिप बना करके सवाल करते हैं, कैसे मास रिलेशनशिप बना करके सवाल करते हैं, कैसे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बना के सवाल करते हैं। कोई भी सवाल अगर आ जाएगा कि वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड सवाल आएगा, तो इस तरह के सारे रिलेशनशिप के रिलेटेड सवाल आज हम लोगों ने सीख लिए। दैट्स क्लियर, ठीक है। बाकी आर्टिकल्स में हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। ओके, एनी प्रॉब्लम, चलिए देन स्टॉप हियर।